आज मैं लेकर आई हूँ बिहार की फेमस छेना मिठाई खुरमा की रेसिपी, जिसे एक दिन बनाकर बिना फ्रीज के 10 दिन तक रखकर खा सकते हैं। ये मिठाई सिर्फ दो ही चीज़ों से बनती है और ये खाने में मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार अगर आप लोग इस मिठाई को बना लिए तो बार बार ज़रूर बनाइएगा। और ये मिठाई बनाने में बिल्कुल आसान है और इसमें ख़राब होने का भी डर नहीं है। इसके लिए हम 500 ग्राम पनीर लिए हैं और ये एकदम बिल्कुल फ्रेश पनीर है। इस मिठाई को बनाने के लिए ताज़ा पनीर ही लीजिएगा, जिससे कि ये मिठाई टेस्टी बनेगा। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है। मिठाई बनाने के लिए इसी तरह का पनीर का चुनाव कीजिएगा। पैकेट वाला पनीर से भी इस मिठाई को बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से ताज़ा पनीर से मिठाई बनाइएगा तो मिठाई बिल्कुल अंदर से जूसी बनेगी। और पैकेट वाला पनीर को बनाइएगा तो उसमें कम चांस रहता है कि अंदर से मिठाई जूसी बनेगी। अब इसे अपने मन पसंद अनुसार बड़ा या छोटा पीस में काट लेंगे। तो हम इसे मीडियम पीस में काट रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना बड़ा बड़ा पीस रखे हैं। ये मिठाई सभी जगह पर नहीं मिलता है और बिहार में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो बिहार के लोग इस मिठाई को बहुत मिस करते हैं। हम भी पहले मिस करते थे, लेकिन जब से ये मिठाई हम घर में बनाने लगे हैं तब से जब खाने को मन करता है तब बना लेते हैं। तो इसलिए हम आज आप लोग के साथ इस रेसिपी को शेयर कर रहे हैं कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे इस मिठाई को बनाकर खा सकते हैं। और इस मिठाई को बनाने के लिए अलग से टाइम निकालने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे दाल चावल भी एक तरफ बना रहे हैं और एक चूल्हे पर इस मिठाई को भी बना सकते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए बर्तन का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। मोटे तले का कढ़ाई इसमें लीजिएगा, जिससे कि जब चीनी का चाशनी बने तो उसमें पूरा हीट पकड़े। अब जितना पनीर है उतना ही चीनी लेंगे। जैसे वज़न में पनीर 500 ग्राम है तो वज़न करके ही चीनी 500 ग्राम लेंगे और चीनी को एक बर्तन से नाप लेंगे। इसके लिए कोई कटोरी या गिलास सेट कर लीजिए। देखिए हम इसे कटोरी में डालें तो ये पूरा भर कर नहीं है, थोड़ा सा खाली है कटोरी। तो इतना ही पानी भी हमें इसमें डालना होगा। इसे बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कढ़ाई ही लीजिए, कोई मोटे तले का पतीला भी ले सकते हैं। अब हम कढ़ाई में चीनी डालें और उतना ही पानी डालें। गैस फ्लेम को पूरा तेज़ रखेंगे और लगातार चलाते हुए चीनी को घुलाएंगे। देखिए चीनी घुल गया और अच्छे से उबाल आ गया है। फिर भी इसे 5 मिनट उबालेंगे, जिससे कि चीनी में अच्छे से उबाल आ जाए, यानी कि चाशनी में अच्छे से उबाल आ जाए, पूरा हीट पकड़ ले। चाशनी पकाते हुए 5 मिनट हो गया है। तो अब 4-4 पीस करके पनीर को डालेंगे। हलवाई भैया लोग तो इस एक साथ ही पनीर को डाल देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास से भट्ठी वाला चूल्हा होता है, जिससे कि चाशनी में उबाल बना रहता है। और हम लोग तो गैस चूल्हे पर बना रहे हैं, तो इसमें ताव कम रहता है और उबाल बनने के लिए 4-4 पीस डालेंगे तो चाशनी में उबाल भी बना रहेगा, टेम्परेचर कम नहीं होगा और मिठाई ख़राब होने का भी डर नहीं रहेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से 4 पीस डाल रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। इसी तरह सारे पनीर को डाल लेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में पनीर के पीसेस डालेंगे तो चाशनी में उबाल बना रहेगा और पनीर के पीसेस भी फूलेंगे। अब देखिए सारे पनीर के पीसेस डाल दिए और बीच में उबाल आ रहा है, किनारे पर उबाल ही नहीं रहा है, यानी चाशनी में किनारों पर उबाल नहीं रहा है और पनीर के पीसेस किनारों पर इकट्ठा हो गया है। तो अब इसे इस तरह से ढक देंगे तो किनारों पर भी उबाल आएगा, यानी कि पनीर के पीसेस जो है बराबर पकेंगे। 1 से 2 मिनट बाद देखिए किनारों पर भी वो अच्छे से उबल रहा है। तो अब ये मिठाई अच्छे से पकेगा। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे और ढक ढक कर पकाएंगे, जिससे कि इसमें बराबर ताव रहे। इस मिठाई को बनाने में जितना तेज़ आंच रहेगा उतना जल्दी ये मिठाई बनकर तैयार होता है। इस तरह से ढक ढक कर पकाने से चाशनी में तेज़ हीट रहता है, जिससे कि मिठाई जल्दी बनकर तैयार होगा। इसे पकाते हुए 15 मिनट हो गया है और चाशनी देखिए गाढ़ा हो गया है। चाशनी जब गाढ़ा हो जाएगा इस तरह से पनीर अंदर चला जाएगा और इस चाशनी का झाग ऊपर आ जाएगा। इस तरह से होना बहुत ज़रूरी है और चाशनी का गाढ़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। जब इस तरह से पनीर पकेगा तभी मिठाई अच्छा बनेगा, जूसी बनेगा। और जब चाशनी गाढ़ी होगी तब मिठाई में कलर अच्छा आएगा।
इसे पकाते हुए 15 मिनट हो गया है और चाशनी पूरा गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें 2-3 चम्मच गर्म पानी डालेंगे और देखिए गर्म पानी डालते के साथ ही इसका जो बबल्स है और ऊपर में यहाँ आ गया। तो इस तरह से ये मिठाई बहुत अच्छे से पकेगा। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते भी रहेंगे, क्योंकि चाशनी जब गाढ़ी होती है तो पनीर के पीसेस कढ़ाई के तली में बैठ जाता है, जिससे कि मिठाई जलने का डर भी रहता है। तो इस तरह से कढ़ाई में टच करते हुए चलाते रहेंगे। फिर थोड़ी देर में 2 से 3 चम्मच गर्म पानी डालेंगे और फिर से चलाएंगे। इसी तरह से करते हुए 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच गर्म पानी डालते हुए इस मिठाई को 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे। और अगर आप लोग को लगे कि चाशनी पूरा गाढ़ा हो गया है तो 1 कप गर्म पानी ही डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका टेम्परेचर कम ना हो। इस मिठाई को पकाते हुए हमें 30 मिनट हो गया है और देखिए 30 मिनट में इस तरह से कलर आ गया है। हम इसमें कोई कलर नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि बिना कलर डाले ही इस मिठाई में कितना बढ़िया कलर आ जाता है। अगर आप लोग को मेरा ये मिठाई बनाने की प्रक्रिया समझ में आई है तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे समझ में आता है कि मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आ रही है। तो देखिए थोड़ी देर बाद हम इसे दिखा रहे हैं कि इसमें बिना कलर डाले ही कलर कितना अच्छा आया है। अगर हम कलर डाले रहते तो चाशनी भी लाल हो जाता। और देखिए चाशनी कितना साफ़ है। इस मिठाई को आप लोग अपने मन पसंद कलर आने तक पका सकते हैं। हमको इतना ही कलर पसंद है, तो अब हम इसे कुक नहीं करेंगे, अब गैस बंद कर देंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना मिठाई में बढ़िया कलर आया है। अगर आप लोग को इससे ज़्यादा कलर चाहिए तो 5 से 7 मिनट के लिए और पका लीजिएगा, तो और डार्क कलर में आ जाएगा। अब इसे इसी तरह से चाशनी में ही छोड़ देंगे। चाशनी में जब अपने आप पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसे चाशनी से निकालेंगे। और देखिए अभी ये मिठाई गर्म है तो इसे हम इस तरह से दाब रहे हैं तो पूरा ये सॉफ्ट है, लेकिन जब ये मिठाई पूरी तरह से ठंडा होगा तो ऊपर से थोड़ा सा सख्त और अंदर से नरम ही रहेगा। और ये मिठाई खाने में वाकई बहुत टेस्टी लगता है। अब इस मिठाई को चाशनी से निकालकर कोई दूसरा बर्तन में रख लेंगे, जिससे कि खाने में आसानी हो। और हम आप लोग को एक पीस काट कर दिखा रहे हैं कि ये मिठाई अंदर से कितना जूसी बनकर तैयार हुआ है। और जो मिठाई से चाशनी बच गया है उससे मालपुआ या गुजिया भी बना सकते हैं।